आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र कुमार रोहिलान, फैकल्टी ऑफ SMP स्कूल कैरवली। हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे वाक्य के बारे में कि वाक्य होता क्या है, वाक्य के कितने खंड या भाग होते हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य होते कितने प्रकार के हैं, वाक्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। उसमें पहला वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो आज हम पढ़ेंगे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य होता क्या है और उसमें क्या क्या मौजूद होते हैं, यानी उसमें कौन कौन से भाग अपने को देखने को मिलते हैं। साधारण वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है, यानी जिन वाक्यों में एक उद्देश्य यानी कर्ता, एक विधेय, कर्ता का विस्तार बताने वाले को हम क्या कहते हैं, विधेय, और एक ही क्रिया यानी कर्ता के द्वारा एक ही काम किया जाए। जिन वाक्यों में एक ही कर्ता या उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया होती है, वे साधारण वाक्य होते हैं। यानी जिन वाक्यों में हमें ये देखने को मिले कि जिनमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और कर्ता के द्वारा एक ही काम किया जाता है, एक ही क्रिया संपादित की जाती है, एक ही क्रिया पूर्ण की जाती है, यानी कर्ता के द्वारा एक ही काम किया जाए, तो वहाँ पर कौन से वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। दूसरा, मैं बाजार होता हुआ घर पहुंचूंगा, यानी वर्षा हो रही है, एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया, यानी वर्षा क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है, और हो रही है क्या है, विधेय, और वर्षा का क्या काम हो रहा है, बरसात होने का कार्य संपादित हो रहा है, यानी वर्षा हो रही है। तो ऐसे वाक्य कौन से होते हैं, साधारण वाक्य। देखो जैसे दूसरा, मैं बाजार होता हुआ घर पहुंचूंगा, यानी कोई भी आदमी है, कोई भी कर्ता है, कोई भी पुरुष या स्त्री कहे कि मैं बाजार होता हुआ घर पहुंचूंगा, यानी कर्ता के द्वारा सिर्फ एक ही काम किया जा रहा है। कौन सा, घर पहुंचने का। चाहे वह किधर से भी जाए, लेकिन उसके द्वारा बीच में कोई दूसरा कार्य नहीं किया जा रहा है, वह सिर्फ घर पहुंचने का कार्य ही क्या करेगा, संपादित करेगा, पूर्ण करेगा। उसके द्वारा सिर्फ एक ही कार्य किया जाएगा कि व्यक्ति बाजार से होता हुआ कहाँ पर पहुंचेगा, घर पहुंचेगा। यानी जिन वाक्यों में सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया होती है, वहाँ पर कौन से वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मोना भोजन खाती है, मोना कर्ता, भोजन खाना उसके द्वारा क्रिया, यानी कर्ता के द्वारा जब एक ही कार्य क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है, संपादित किया जाता है, वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। दूसरा, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं तथा स्वतंत्र होते हैं। यानी संयुक्त वाक्य कौन सा होता है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से
स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे पर क्या नहीं होते हैं, निर्भर नहीं रहते हैं, आश्रित नहीं रहते हैं। यानी उन दोनों का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य ये वाक्य और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, अन्यथा, वरना आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। यानी संयुक्त वाक्य कौन सा होगा, जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं और वे किन किन समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, अन्यथा, वरना आदि समुच्चय बोधक शब्दों से क्या होते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय, जिनका कभी क्या नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता है। वे उन सब समुच्चय बोधक अवयवों से क्या होते हैं, आपस में परस्पर जुड़े रहते हैं। वे जो उपवाक्य होते हैं, ये जो उपवाक्य होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये अपना अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं। लेकिन इन शब्दों के, इन वाक्यों के बीच में ये जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ये इनके द्वारा आपस में क्या होता है, वाक्य जुड़ा रहता है। जैसे मैं कहूँ कि अखिल प्रातः नित्य टहलता है। अखिल प्रातः नित्य टहलता है। अखिल के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, प्रातः रोजाना टहलने का काम किया जा रहा है। और, तथा, एवं दूध पीता है। अगर और से जुड़ा है, एवं और दूध पीता है, तथा दूध पीता है, एवं दूध पीता है। टहलने का काम अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करता है और दूध पीने का कार्य उसके द्वारा अलग संपादित हो रहा है। यानी ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, आश्रित नहीं रहते हैं। ये अपना अपना क्या करते हैं, स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ये वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं, और से, तथा, एवं आदि से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा एवं, किंतु, परंतु, अन्यथा, वरना आदि समुच्चय बोधक भी क्या होते हैं, बीच में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो वे वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। थैंक यू।